क्या है गीत में कि आवता को पाठे सर का फनरा में आरे कूदनो जवनवा तोहरे हिंदुस्तानवा के असले हिंदुस्तानवा के असले में पसंदी धनवा हिंद भारत जवन संविधान छाया में शोषित दलित आपको नहीं याद होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमें आजाद करने के लिए, हमें सम्मान देने के लिए, हमें हक और अधिकार की जिंदगी जीने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर के, अपने आप को कुर्बान करके आज आपको इस जगह पर छोड़ा है। मामा कुर्सी बैठा एक बात ध्यान लीजिएगा, जहाँ के लोग अपने से बड़ों का और अपने मार्गदर्शकों का सम्मान नहीं कर सकते, वो अपने जीवन में कभी विकास नहीं कर सकते, और जो कभी विकास नहीं कर सकता वो कभी अपने अधिकार को नहीं पा सकता। बाबूजी, क्योंकि नौजवान जो है इसी के कंधे पर सारी देश की जिम्मेदारी है। अगर मेरे देश का नौजवान सो गया, अगर ये नौजवान अपने रास्ते से विमुख हो गया बाबूजी, तो हम लोगों की क्या है, 4 दिन की जिंदगी और बची हुई है। मीडिया के लोग आज देखिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। टेलीविजन को आप खोल करके बैठिए ना, कोई देश में प्रधानमंत्री की ही चर्चा चल रही है। अभी अब देखिए पहलगाम में जो हमला हुआ है ना, पूरा हिंदुस्तान गम के शोक में डूबा हुआ है बाबूजी, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसके पास शब्द नहीं है, शोक संवेदना व्यक्त करने की टाइम नहीं उनके पास, बिहार में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। नाना, हमारे देश का प्रधानमंत्री इस समय बिहार में प्रचार कर रहा है, और पहलगाम में देखिए कितनी बड़ी 26 निर्दोष लोग मारे गए हैं। नाना, बढ़िया प्रचार चलाया जा रहा है कि धर्म के नाम पर सभी की जातियां पूछ करके गोली मारी गई है, और उसी में प्रवासी लोग कुछ बता रहे हैं कि वो लोग झाड़ी से छिप करके गोली मार रहे थे। नाना, लेकिन माओवादी लोग अभिराम जी, लाल सुमन जी का अपमान कर रहे थे, और उनका सम्मान बचाने के लिए जब हिंदुस्तान खड़ा हुआ तो भी आप लोग देखिए उनके काफिले पर भी पथराव किए हैं लोग, टायर ट्यूब फेंक करके उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज जब बाबा साहब का संविधान लागू है देश में, तब भी हम कितने अपमानित किए जा रहे हैं। हमें घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। सोचा आप
कि आज भी हम घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं है मुझे। आजाद भारत में कर रहे कि हम आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। अरे जरा विचार करिए कैसे आजाद हो तुम, आजाद हो। हिंदू बना फिर कहा सकते हो ना विचार करिएगा। अगर आप हिंदू बन गए तो समझ लीजिए आपका सत्यानाश हो गया। आप हिंदू नहीं है, केवल आप है शूद्र। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि हम सारे के सारे लोग शूद्र हैं, तब हमारा काम बनेगा। और उसी दिन बाबा साहब की आत्मा को शांति मिलेगी, जब पूरा हिंदुस्तान शूद्र की संख्या में खड़ा हो जाएगा। वहां कोई जातिवाद नहीं होगा। और जब तक हम लोग जातिवादी के बंधन में फंसे रहेंगे और इन नेताओं के चक्कर में फंसे रहेंगे तो हमारा उत्थान नहीं होने वाला है, हमारा अधिकार मिलने वाला नहीं है। नेता चाहे जो हो, नेता बन जाने के बाद एक बार लोग ये सोचते हैं एक बार विधायक बन जाई, सही है। आप देखिए तो कहना है अगली लाइन में, अरे जब संविधान छाया में सोचती तालीम सब माता भीमाबाई जिनकी गोद में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर अवतार लिए, पिता रामाराव जी एकदम बिल्कुल गरीबी का जीवन जी रहे थे, लेकिन जब बाबा साहब पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त किए तो हुआ है क्या? अरे माता भीमाबाई